नीट का पेपर देके बच्चे जब लौटे तो उनके माथे पर सिकन, तनाव, टेंशन, उलझने। पूछा कारण क्या है बच्चों, तो बच्चों ने कहा सर फिजिक्स ने बर्बाद किया। फिजिक्स का पेपर इतना टफ हुआ कि कई कई बच्चों के 20 क्वेश्चन छूट गए। किसी ने कमेंट किया मेरे 25 क्वेश्चन छूट गए, 30 क्वेश्चन छूट गए। ऐसा आलम था बच्चों में तनाव की स्थिति को देखकर। और जब देखा गया तो बच्चों ने कहा कि सर बायोलॉजी में जिस बायोलॉजी के क्वेश्चन को 45 मिनट में कर लिया करते थे, उस बायोलॉजी ने डेढ़ घंटे ले लिया, 1.25 घंटे ले लिया बायो के पेपर ने। यानी बायो का पेपर सही था लेकिन लेंदी था, और बायो के पेपर ने बच्चों का काफी समय कंज्यूम किया है। वहीं पर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर ऑन एवरेज रहा, मॉडरेट रहा। केमिस्ट्री का पेपर आसान नहीं था, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट नहीं था, इसीलिए बच्चे 42 के करीब कर ले गए। जो बच्चे वीडियो कंटिन्यू देखते थे हमारा, वो बच्चे 40+ केवल वीडियो देख के पहुंच गए। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर फिजिक्स की पेपर की, तो फिजिक्स के पेपर लेंदी इसलिए बच्चों को लगा क्योंकि फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन काफी बड़े थे, बहुत लंबे लैंग्वेज में क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चन को पढ़ने में काफी समय बच्चों का लगा, और एक ही क्वेश्चन में कई कई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया गया था ताकि बच्चों को टाइम इसी में कंज्यूम हो जाए। इसीलिए बच्चे 45 में 45 क्वेश्चन फिजिक्स में टच नहीं कर पाए, या तो किए भी तो बहुत कम बच्चों ने टच किया। अब सवाल होता है क्या इस साल कट ऑफ क्या रहेगा। बच्चे परेशान हैं, सर लाइफ बर्बाद हो गई। 2-2 साल दिया, 3-3 साल दिया नीट को, पूरा PYQ लगाया, पूरे क्वेश्चन लगाए, घर से दूर रहे, हॉस्टल में रहे, पढ़ाई किया, और अंत में रिजल्ट ऐसा रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें। क्योंकि आलम ऐसा रहा कि जिन बच्चों के पिछले साल ज्यादा मार्क्स थे, उन्हीं बच्चों के इस साल मार्क्स कम हो गए। बच्चे मेहनत करते हैं नंबर को बढ़ाने के लिए, और यहां तो नंबर और कम हो रहा है। ये बहुत तनाव और सोचने का विषय है बच्चों की परेशानियों को देख के, और बच्चों का ये मनोदशा देख के बहुत अंदर से मन व्यथित है। लेकिन सवाल है कि इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से NTA पिछले सालों में खेल खेल रहा था, नॉर्मल पेपर आ रहा है, नॉर्मल पेपर आ रहा है, नॉर्मल पेपर आ रहा है, बच्चे के 180 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 160 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 720 में 720 ला रहे हैं। NTA ने इमीडिएट इतना थू इतना बेइज्जती के बाद अपने टर्निंग पॉइंट को, पेपर को ऐसा सेट किया कि बच्चे धराशायी हो गए। आखिर बच्चा करे तो करे क्या, किस चीज की तैयारी करे, कौन सी पढ़ाई करे। सब करने के बाद बच्चा टेंशन में है, उदास है कि सर इस साल कट ऑफ क्या जाएगी। बच्चों मैं एक बात बता देना चाहता हूं, कट ऑफ चूंकि कुछ फॉर्म भी कम थे, 2.5-3 लाख कम फॉर्म पड़े थे, और पेपर का जो स्टैंडर्ड रहा है पिछले 6-7 सालों में, 8 सालों में पेपर टर्निंग हुआ है, एक बैक टर्न हुआ है। इसको देख के मैं आपको कह सकता हूं कि पेपर में जो कट ऑफ इस साल रहेगा वो 600 के नीचे रहेगा, 5-5.5 के बीच में जाएगा कट ऑफ, 550 इसी के इर्द गिर्द में थोड़ा अप डाउन होगा। लेकिन कट ऑफ इस बार ऐसा लग रहा है 100 मार्क्स से नीचे चला जाएगा, कट ऑफ काफी नीचे जाएगी इस बार। इसलिए जो बच्चे पेपर अच्छा किए हैं वो अभी बहुत ज्यादा परेशान ना हो, बहुत टेंशन में ना रहें, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा नहीं भाग पाएगी, कट ऑफ डाउन रहेगी, सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और जिन बच्चों का पेपर वास्तव में खराब हो गया है वो बच्चे बहुत परेशान ना हो। लेकिन ये कहना आसान होता है बच्चे परेशान ना हो, परेशान होने की बात तो है, क्योंकि बच्चों ने इतना मेहनत किया है, समय दिया है, सब कुछ किया, रात रात जाग के पढ़ाई किया, इसके बाद ये आलम रहा है तो परेशानी की बात तो है। लेकिन ये कहना आसान होता है कि टेंशन मत लो, वो एक अलग विषय होता है। लेकिन फिर भी आपको अपने को अंदर से मजबूत करके रखना होगा, क्योंकि ये नीट का पेपर जो आप देख रहे हैं, पहले जब AIPMT, CPMT और फिर इस तरह से नीट जब आया तो कई सालों तक ऐसा ट्रेंड पे पेपर आता रहा कि बच्चे पेपर को बहुत आसानी से हैंडल कर ले जाते थे। लेकिन अब 10 साल के बाद पेपर के मोड को इस तरह से NTA ने फॉर्मेट को बदला है
कि काफ़ी बच्चे बहुत तनाव में हो गए। आप देखिए बायोलॉजी टाइम टेकन था, भले क्वेश्चन सही थे, बच्चों ने किया भी, लेकिन बायोलॉजी को करने में बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया। बहुत टाइम बायोलॉजी ने लिया, बायोलॉजी का पेपर लेंदी हो गया। केमिस्ट्री का पेपर आसान नहीं था लेकिन कठिन भी नहीं था, इसीलिए केमिस्ट्री में बच्चे जो स्कोर कर पाएंगे वो केमिस्ट्री में बच्चे स्कोरिंग करेंगे। लेकिन फिजिक्स में बच्चा स्कोर नहीं कर पाएगा क्योंकि डिसाइडिंग का खेल रहेगा फिजिक्स का। अब इसमें आप कितना अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि एनटीए जो अपनी बदनामी बहुत दिक्कतें झेल रहा था एनटीए, क्योंकि हम लोग पूरा पीसी ग्रुप की टीम, सारे विशेषज्ञ, सारे बच्चों का रिव्यू, सारे बच्चों के कमेंट्स और जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं उनसे मिलना, उसके बाद जो निचोड़ निकाला जा रहा है और साथ ही साथ बाहर के एक्सपर्ट से भी बात हो रही है, और उन सबको देख के ये लग रहा है कि पेपर का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ 550 के इर्द गिर्द में ही घूमेगा। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं भागने वाला है, क्योंकि पेपर ओवरऑल पेपर स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहा है। यानी अगर हम बात करें बायोलॉजी के पेपर की, तो बायोलॉजी का पेपर भैया लेंदी था, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था, न तो इजी था न तो टफ था। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का पेपर टफ था, इसमें कोई संकोच नहीं है, फिजिक्स का पेपर टफ था और बच्चों का फिजिक्स छूटा हुआ है। और जो बच्चे फिजिक्स को थोड़ा बहुत कर पाए हैं उनमें भी वही बच्चे कर पाए हैं जो शुरू से फिजिक्स को बहुत अच्छी पकड़ बना के चल रहे थे। ओवरऑल नीट का पेपर उसी का अच्छा हुआ है इस बार, जो बहुत ज़्यादा या तो मेहनत किया है और या तो शुरू से ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर अच्छी पकड़ बना के चला है, उन्हीं बच्चों का अच्छा स्कोर होने वाला है इस बार। और बहुत अच्छा स्कोर तो वैसे उनका भी नहीं होगा, क्योंकि पीसी ग्रुप की टीम जो भी जानकारी अपने बच्चों को देती है वो बहुत सटीक जानकारी होती है। क्योंकि केमिस्ट्री में खुद देखता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सारे अपने सहयोगियों से, सारे एक्सपर्ट से, जो हमारे पूरी टीम में पढ़ाने वाले हैं, उनसे सलाह लेकर, उनके बातें करके तब आपको जानकारी दे रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। इसलिए डिप्रेशन में, तनाव में बिल्कुल मत रहिए, रिलैक्स रहिए, कूल रहिए। जो हुआ है वो तो हो गया, कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है। इसलिए बहुत ज़्यादा तनाव लेके बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब आप अपने को मेंटेन करिए। अब ये भी नहीं कह सकते कि आप तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आप टेंशन में हो, अभी आप तनाव में हो, और होना भी चाहिए, इसमें कोई तो शक नहीं। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को मोटिवेट करो कि अब हम कैसे संभलेंगे, कैसे क्या करना है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।